नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इजराइल में लोगों को कोरोना की 4th डोज लगनी शुरू हो गई है। यानी कि 2 डोज लग चुकी है, उसके बाद 3rd डोज जो लगी है एज ए बूस्टर, और अब 4th बूस्टर लग रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारी रिसर्च ऐसे सामने आ चुकी हैं जिसमें बताया गया है कि बूस्टर डोज लगने के बाद लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से तमाम कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, ऐसे में शरीर की इम्यूनिटी इन तमाम जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है। लेकिन भारत में बूस्टर डोज की शुरुआत क्यों इतनी लेट कर दी गई है? मोदी सरकार ने क्यों डिले किया है? अगर आपको याद होगा, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको जो डोज लगी थी, जो 2 डोज लगी थी, वो मार्च अप्रैल में खत्म हो गई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो जो गैप है बूस्टर डोज में, अब जो 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है बूस्टर डोज, तो जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो गया है। और कई ऐसी स्टडीज आ चुकी हैं दोस्तों जिसमें बताया गया है कि हमें जो भी वैक्सीन लग रही है वो शरीर में इम्यूनिटी 5 से 8 महीने तक देती है। जो पुरानी रिपोर्ट है उसमें 8 महीने का आ गया था, और जो नई लेटेस्ट जितनी भी स्टडीज आई है उसमें कहा गया है कि इन वैक्सीन का असर 6 महीने तक रहता है। और ऐसे में बूस्टर डोज लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या कारण है कि हमारे देश में बूस्टर डोज इतना डिले कर दिया गया है? 10 जनवरी से इसकी स्टार्ट, और स्टार्ट भी पहले हेल्थ वर्कर्स को है, उसके बाद सीनियर सिटीजन आएंगे, 60+ आएंगे। आम लोग को अभी ये बूस्टर डोज नहीं मिलेगी, जबकि स्टडीज बताती हैं कि बूस्टर डोज से शरीर में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो एक स्टडी है वो लेंसेट में छपी है, इसको यूके बेस्ड को बूस्ट ट्रायल ने किया है। 3000 लोगों पे ये स्टडी की गई है, और स्टडी के बाद ये पाया गया है कि जिन लोगों को 2 वैक्सीन लगी और उसके बाद बूस्टर डोज लगा, तो बूस्टर डोज लगने के बाद उनमें जो इम्यूनिटी थी 25% से 32% तक बढ़ गई। और इम्यूनिटी बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि तमाम तरह के कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, ऐसे में शरीर में एंटीबॉडीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो इन नए नए वायरस से लड़ सके। क्या कारण है कि लैप्सिस हुई है? क्या हमारे सरकार ने बूस्टर डोज लगाने में लैप्सिस की हुई है? क्यों देरी हुई है? और ये फैक्ट है, इसको आप में से शायद बहुत कम लोग ये भी जानते होंगे कि हमारे देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। आपको ये शायद जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व भर में जितनी भी वैक्सीन लगाई जाती हैं, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो, उसका प्रोडक्शन 60 to 70% प्रोडक्शन उसका हमारे देश में होता है। कोवैक्सीन हमारे देश की वैक्सीन है, इसके अलावा कई और वैक्सीन है जो हमारे देश में बनी है, इंडिजीनियस वैक्सीन है। इसके अलावा कोविशील्ड का प्रोडक्शन हमारे देश में हुआ है, बाहर जारी है। लेकिन तमाम जो प्रोडक्शन वैक्सीन का होता है विश्व भर में 60 to 70% भारत में वैक्सीन बनती है। तो भारत के पास वैक्सीन की कमी नहीं है। तो क्या कारण है कि बूस्टर डोज लगाने में सरकार को इतनी देरी हुई है निर्णय लेने में? जबकि पिछले 2 महीने से हमारे एक्सपर्ट्स चिल्ला रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, जरूर आएगी, और उससे पहले लोगों की इम्यूनिटी और ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और तीसरी लहर आ गई है, ओमिक्रॉन आ गया है, तेजी से फैल रहा है, तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में लोगों की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है जो होनी चाहिए। और खास तौर से उन लोगों की इम्यूनिटी जो पहले से ही, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, जो क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित हैं, कोई कैंसर का मरीज है, कोई एड्स का मरीज है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, कुछ इम्यूनोसप्रेस जो दवाइयां होती हैं, जो अपना ट्रांसप्लांट करवाते हैं उसके बाद जो दवाइयां दी जाती है, तो उनको इम्यूनोसप्रेस दवाइयां होती है, उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। इन लोगों को तो और भी ज्यादा जरूरत है वैक्सीन की और बूस्टर डोज की। तो क्यों लैप्सिस हुई, क्यों सरकार ने देरी की है, और क्यों जरूरी है बूस्टर डोज? आज इन तमाम बातों की हमने चर्चा की है। हमारे साथ हैं डॉक्टर एम वली हैं, जो सीनियर कंसल्टेंट है मेडिसिन, गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ डॉक्टर अनिल बंसल हैं, जो फॉर्मर सीएमओ रह चुके हैं एनडीएमसी में। आप दोनों का न्यूज नशा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अनिल बंसल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बूस्टर डोज आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं लैप्सिस हुए हैं, देरी की गई है? 10 जनवरी से आप स्टार्ट करें, जबकि यूके में 3rd डोज लगनी कब से शुरू कर दी गई है, अमेरिका में शुरू हो गई है, इजराइल में 4th डोज लग रही है लोगों को। और ये इसीलिए लग रही है क्योंकि बहुत सी स्टडीज ये कह चुकी हैं कि बूस्टर डोज लगने का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, और कोरोना के जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं उसको रोकने में, हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल खत्म करने में बूस्टर डोज बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी।
आजकल पूरा संसार कोविड महामारी से जूझ रहा है। इसकी कॉम्प्लिकेशन से सभी देशों में भारत समेत काफ़ी नुकसान हुआ है और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली इसका इलाज किया जाता है। इसमें एंटीवायरल दवाइयाँ भी दी जाती हैं और पीछे देखा गया कि बेस्ट तरीका वैक्सीनेशन है, जिसके थ्रू हम अपने आप में बचाव कर सकते हैं। हमारे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई पिछले साल जनवरी से और हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम अब क्योंकि जो कोविड की जो वैक्सीन बनी है इसकी इम्यूनिटी देखा गया है 7 या 8 महीने तक रहती है, उसके बाद इम्यूनिटी कम होनी शुरू हो जाती है। हमारे देश में जो जनवरी फरवरी मार्च में इंजेक्शन लगे उनकी इम्यूनिटी सितंबर अक्टूबर तक ऑलमोस्ट कम हो चुकी थी या ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे में अगर बूस्टर डोज लगता तो बूस्टर डोज से उसकी इम्यूनिटी और आगे तक बढ़ सकती है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे देश में लेट किया गया है। अब हम जनवरी 10 से बूस्टर डोज लगा रहे हैं। अगर आइडियली हमें बूस्टर डोज कुछ समय पहले जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी थी अगर दे दी होती तो उनके अंदर इम्यूनिटी और ज़्यादा अच्छी होती और वो और अच्छे से लड़ सकते थे। क्योंकि अभी भी एक रिपोर्ट आई है कि अब 2-3 तरह के वायरस म्यूटेट होकर बॉडी में अटैक कर रहे हैं, जिनमें डेल्मिक्रॉन है, फ्लोरिकॉन है और इस तरह के वायरस जब इकट्ठे होकर अटैक करते हैं बॉडी के अंदर, तो अगर इम्यूनिटी नहीं बनी हुई हो, बूस्टर डोज टाइम से ना लिया हुआ हो, तो हो सकता है कि उसका फ़ायदा ना हो और वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा कर दे। इसलिए बूस्टर डोज जल्दी टाइम पर लगनी चाहिए। अमेरिका में लोगों को बूस्टर डोज दिसंबर से पहले लग चुकी है, वहाँ बच्चों को भी डोज लग चुकी है। इसलिए हमारे देश को भी इसमें जल्दबाजी करनी चाहिए थी, जो नहीं करी ठीक नहीं है। और आगे इनको अब फटाफट बूस्टर डोज जिन लोगों की ड्यू है उनको फटाफट लगाएं, जिससे कि उनको कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। तो डॉक्टर अनिल बंसल का भी यही मानना है कि जो वैक्सीनेशन है, कई स्टडीज बता चुकी हैं, उसका जो असर है बॉडी पर 6 से 7 महीने तक रहता है और मैक्सिमम जो ज्यादातर स्टडीज है वो 6 महीने की ही बात करती है। और इसके अलावा जो केसेस आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको पता होगा डेमलीक्रोन जो वायरस, एक नया नाम आपको पता होगा, यूके में जो इसके बहुत से मामले मिले हैं कि लोग डेल्टा वायरस के साथ साथ ओमिक्रॉन वायरस से भी पीड़ित है। मतलब शरीर में हमारी इम्यूनिटी इतनी लो हो गई है कि दो वायरस अटैक कर रहे हैं। फ्लूरोना ये केस है जो अमेरिका में आया और कई ऐसे केसेस सामने आएंगे धीरे धीरे, जब पहचान होगी कि जो है फ्लू के जो वायरस है वो भी अटैक कर रहा है बॉडी का, और जो कोरोना का वायरस है उसने भी बॉडी को अटैक किया हुआ है। फ्लूरोना ये एक नया केस है। तो दो वायरस बॉडी को अटैक कर रहे हैं और ऐसे में इम्यूनिटी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। और बूस्टर डोज लगने में देरी हुई है, ये बात डॉक्टर अनिल बंसल का भी कहना है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इम्यूनिटी शरीर की क्यों जरूरी है। इसलिए भी जरूरी होती है कि जब 2-3 वायरस आपके शरीर पर इकट्ठा अटैक करते हैं, जैसे कि डेमलीक्रोन और फ्लूरोना के केसेस में देखा गया कि फ्लू और कोरोना का वायरस यहां पर था और वहां पे जो है डेल्टा और ओमिक्रॉन के वायरस ने इकट्ठा अटैक कर दिया। तो ऐसे में जो 2 वायरस 3 वायरस शरीर में चले जाते हैं तो उनका म्यूटेशन हो जाता है और एक नया वायरस बन जाता है जो और ज्यादा खतरनाक है। तो इम्यूनिटी इसलिए भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो म्यूटेशन का मौका मिलता है। जो 3-3 4-4 वायरस हमारी बॉडी में घुस जाते हैं उनको म्यूटेशन का मौका मिलता है। और जब बूस्टर डोज लगता है दोस्तों, आपको याद होगा, आप हमारे देश में अभी भी जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके तहत पोलियो का जो है बूस्टर डोज लगता है, डिप्थीरिया का बूस्टर डोज लगता है, टिटनेस का बूस्टर डोज लगता है। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जब दो नॉर्मल वैक्सीनेशन हो जाती है उसके बाद जो बूस्टर डोज होता है वो शरीर में एंटीबॉडीज को बढ़ाने का काम करता है और ज्यादा पैदा करता है एंटीबॉडीज को, और साथ साथ जो मेमोरी सेल्स हैं उनमें भी इजाफा करता है। और मेमोरी सेल्स होना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे मेमोरी सेल्स का काम होता है कि आपको किसी इन्फेक्शन हुआ, किसी वायरस ने आपकी बॉडी पर अटैक किया और आप ठीक हो गए, 6-7 महीने बाद वही वायरस आपको दोबारा अटैक करता है। तो हमारी मेमोरी सेल्स उसको तुरंत पहचान लेती है और ऐसे में हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो तुरंत बनना शुरू हो जाती हैं बॉडीज में। तो जो बूस्टर डोज होता है इससे ना केवल एंटीबॉडीज ज्यादा बनती है बल्कि जो हमारी मेमोरी सेल्स हैं वो भी स्ट्रांग होती हैं, उनमें भी इजाफा होता है। कई सारी रिसर्च इस बात को पिन पॉइंट कर चुकी है। तो इसलिए बूस्टर डोज लगना बहुत ज्यादा जरूरी था और कहीं ना कहीं लैप्सेस हुई हैं। चलते हैं डॉक्टर एम वली के पास। डॉक्टर वली, क्या आपको लगता है सरकार ने देरी क्यों की है बूस्टर डोज में? जिन लोगों को सेकेंड डोज जो है मार्च अप्रैल में लग चुकी है उनको पूरा इतना लंबा गैप हो गया है बूस्टर डोज लगने में, तो इम्यूनिटी तो खत्म हो गई होगी जो रिसर्च हमें बताती है।
तो क्या सरकार ये सोच के बैठी हुई है कि हम इंडियंस की इम्यूनिटी पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छी है, जो बताया जा रहा है, क्योंकि हम पहले से ही बहुत ज्यादा इन्फेक्शन जो हमारे देश में है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो सरकार क्या ये सोच के बैठी हुई है कि हमारी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग ही है, बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है? लेकिन अब बहुत सारी रिसर्च आ गई तो सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा और बूस्टर डोज जो है इन्होंने शुरू करने की घोषणा की 10 जनवरी को। तो क्या कारण है जो देरी हुई, और आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं एक खतरनाक भी हो सकती है आने वाले समय में? कोरोना का जिन लोगों को डेल्टा वेव में संक्रमण हुआ था उनको बूस्टर इफेक्ट हो गया है, नेचुरल इम्यूनिटी बन गई है, और जिनको उसके बाद 1 और 2 टीके लग गए उनको भी इफेक्ट हो गया। अच्छा, उनकी इम्यूनिटी नापने का कोई तरीका नहीं है। ये बाहर के लिटरेचर से हमने पता लगाया है, जहाँ पे दूसरे वैक्सीनेशन हुए थे, जो अमेरिकन वैक्सीनेशंस थे, तो उनसे हमारे वैक्सीन ज़्यादा पावरफुल हैं। हमारा बोथ कोविशील्ड और कोवैक्सीन ज़्यादा पावरफुल है, उनकी इम्यूनिटी देर तक रहती है। तो अभी जो बूस्टर डोज लग रही है, मैं यही कहूँगा कि बूस्टर डोज ठीक है, बस ये है कि 6 महीने की जगह 9 महीने बाद लग रही है। ये अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया है बेस्ड ऑन देयर इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये ज़रूरी है जानना कि किसी भी वैक्सीन की इम्यूनिटी 6 महीने बाद कम हो जाती है, इसलिए बूस्टर डोज लगना चाहिए। और थोड़ा देर से ये लग रहा है, लेकिन लग रहा है, ये अच्छी बात है। हमारी इतनी बड़ी आबादी को उसमें से छांट के उन लोगों को 60+ वालों को बूस्टर डोज देना भी खुद में एक मुहिम है, बड़ा काम है। पहले बच्चों का नंबर आया, अब बूस्टर डोज वालों को आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का बचाव करते हुए नजर आते हैं डॉक्टर वल्ली, लेकिन इनका कहना है कि जो डेल्टा वायरस जब आया था और जिन लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ उसमें नेचुरल इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बन गई है और अब बूस्टर डोज लगनी शुरू हुई है। हाँ, लेकिन ये मानते हैं कि देरी हुई है, लेकिन कम से कम लगनी तो शुरू हो गई है। और यहाँ पे डॉक्टर वल्ली ने भी इस बात को माना है कि स्टडीज ये बताती हैं कि हमारी जो वैक्सीन है उसका असर 6 महीने तक रहता है, इसलिए बूस्टर डोज लगनी जरूरी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैप्सेस तो हुए हैं सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से घोषणा में देरी हुई है। 2 महीने से जो हमारे एक्सपर्ट्स चीख कर ये कह रहे थे कि बूस्टर डोज लगाइए, बूस्टर डोज शुरू क्यों नहीं करते हैं, और देशों में शुरू हो गई है, लेकिन हमारी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही थी। डॉक्टर वल्ली, एक और अहम प्रश्न मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि अगर टाइमली बूस्टर डोज लग जाती, अगर हमें अक्टूबर से ही बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाती, जो फर्स्ट बैच था उसका जो लैप्सेस इतना लंबा गैप हुआ वो खत्म हो जाता, 6 महीने बाद बूस्टर डोज उनको लगा दी जाती, जो फर्स्ट बैच में क्लियर हुए हैं सेकेंड डोज में, तो कहीं ना कहीं अगर टाइमली ये बूस्टर डोज लग जाती, आपको लगता है जो तीसरी लहर अब आ गई है और देख रहे हैं किस तेजी से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, तो तीसरी लहर जो है ये नहीं आती अगर बूस्टर डोज लग जाता? देखिए, तीसरी लहर का आना और बूस्टर डोज का लगना, इसमें कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है। तीसरी लहर आ रही है भीड़ से, तीसरी लहर आ रही है रैलियों से, और लोग जो न्यू ईयर मनाने और क्रिसमस मनाने गए उससे तीसरी लहर आ रही है। बीच में स्कूल खोल दिए गए थे। तीसरी लहर आ रही है हमारी मेट्रो और बसों के ट्रैफिक से, और लोग आपस से बाहर जो होकर निकल रहे थे उससे आ रही है। तीसरी डोज को हम काबू में करने के लिए अब बूस्टर डोज जो लगाएंगे उसका भी इफेक्ट थोड़े टाइम के बाद आएगा। इसलिए ये कहना अच्छा नहीं है कि तीसरी लहर अगर बूस्टर लग जाता तो नहीं आती। ये तो तीसरी लहर जो आ रही है बहुत हल्की आ रही है, ओमिक्रॉन बहुत हल्का है, और हमारे देश में बड़े लोगों को इससे इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है जब उन्हें डेल्टा संक्रमण हुआ या उनको वैक्सीनेशन लग गया है। तो जिसको एक भी वैक्सीनेशन लग गया है डेल्टा के होने के बाद उसको डबल बूस्टर हो गया है, और जिसको 2 वैक्सीनेशन लग गए उसको भी काफ़ी बूस्टर हो गया है। तो ये बूस्टर अब टाइम से है, लेट है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन इसका लगाना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को 2 टीके भी अभी नहीं लगे हैं वो भी अपना टीकाकरण पूरा करा लें। तो यहाँ डॉक्टर वली ने थोड़ा बहुत नकारा है इस बात को। उनका कहना है कि कोई रिलेशन नहीं है। तीसरी लहर क्यों आई है? तीसरी लहर इसलिए आई है क्योंकि हमने क्रिसमस की पार्टी बनाई, हमने न्यू ईयर की पार्टियां बनाई है, हम रैलियां कर रहे हैं, हम भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं, हमने मास्क लगाना छोड़ दिया है, और जो वायरस नया आया ओमिक्रॉन वो तेजी से फैल रहा है और लोगों को अपना शिकार बना रहा है। लेकिन बूस्टर डोज का ये फायदा जरूर होगा कि हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हाँ, जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो इम्यूनोसप्रेस दवाइयों पर हैं, उनको अपना ध्यान रखने की बहुत जरूरत है जब तक उनको बूस्टर डोज नहीं लगता, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन है और जो
पहले वैक्सीनेशन उनको लग चुकी है 2 डोज, उसका जो असर है वो 6 महीने तक ही रहता है, तो इम्यूनिटी इस समय शरीर में नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपका बूस्टर डोज जब तक आपका नंबर आएगा उसमें काफी समय है, क्योंकि जिस तरह से स्टार्ट होगा आप तक, हम लोगों तक पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लगेगा। ऐसे में हमको खुद ही अपनी जो है रक्षा करनी है, अपना हेल्थ जो है, सेफ गार्ड जो है, उस पैरामीटर्स हैं उसको हमको फॉलो करना है, हमको मास्क लगाना है, हमको भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है डेल्टा से भी बहुत ज्यादा स्पीड से फैल रहा है। देश में आप देखें तेजी से जो तिगने चौगने मामले बढ़ रहे हैं, एकदम से स्प्रेडिंग हो गई है इन ओमिक्रॉन की, तो बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में आपको सुरक्षित रहना है तो आप घर पे रहिए, जरूरी काम है तभी बाहर निकलिए, मास्क पहनिए, डबल लेयर मास्क पहनिए, और मास्क घर पे आकर जरूर उसको बदलिए। एक मास्क आप दोबारा इस्तेमाल मत कीजिए। जो आपके जो नॉर्मल मास्क होते हैं उसको आप रोजाना थ्रो कीजिए। जो आपके सर्जिकल मास्क है N95 मास्क है, वो डॉक्टर्स आपको बता भी चुके हैं पहले से कि वो 4 से 5 दिन तक काम में लाए जा सकते हैं। डॉक्टर की सलाह लीजिए। आजकल हर कोई आपको सलाह दे रहा है कि किस तरह से आप मास्क का प्रयोग करें, किस तरह से आप पुराने मास्क को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर उसके पहनने का कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है आपको तमाम मुद्दों पर जानकारी दी जाए, अपडेट मुद्दों पर, खास तौर पर हेल्थ से जुड़ा ये जो मुद्दा है कोरोना का, उस पर आपको हम लगातार नई नई जानकारी देते हैं। मकसद यही है कि आपको हम सुरक्षित रखें कोरोना वायरस से, लेकिन आपको अपनी जो हेल्थ सेफ गार्ड्स हैं वो खुद करने होंगे। इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। और आप अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए, और आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।